इंसानों में हाजिमा एक पेचीदा अमल है जिसमें मुख्तलिफ आज़ा और खामिरे हिस्सा लेते हैं। आइए हज़मी निज़ाम की शक्ल का मुशाहिदा करते हुए इसके मुख्तलिफ हिस्सों को नामज़द करते हैं। हज़मी नाली बुनियादी तौर पर एक लंबी नली है जो दहन से मुबर्रज़ तक फैली होती है। दहन हासिल किए हुए ग़िज़ा हमारे दहन में मौजूद दांतों के ज़रिए तोड़ी जाती है और कुचली हुई ग़िज़ा लुआब से मिलती है और इसको चिपचिपी बनाती। इस अमल को चबाना कहा जाता है। 3 जोड़ लुआबी गुदूद से लुआब का इखराज होता है। लुआब में अमाइलेज खामिरा होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को सादा शक्ल में तब्दील करता है। ज़बान ग़िज़ा को मिलाने और अगले हिस्से में ढकेलने में मदद देती है। मुरी एक नलीनुमा साख्त है। नरम ग़िज़ा लुआब से मिलने के बाद मुरी या ग़िज़ाई नाली के ज़रिए लहरी हरकत की वजह से मैदे में दाखिल होती है। मैदा एक उजलाती थैली के मानिंद होता है जो एक ग्राइंडर की तरह काम करता है। यहाँ लहमियात और कार्बोहाइड्रेट्स छोटे छोटे सालिमात में तहलील होकर नरम और फिसलती हुई शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, जिसे कैमोस या कायम कहा जाता है। मैदे के आखिरी हिस्से में दायरवी उजलात पाए जाते हैं जिन्हें हाजिबी आसरा या पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। ये ग़िज़ा के बहाव को काबू में रखता है। अशनाए अशरी या डियोडिनम यह यू शक्ल का हिस्सा है जो मैदे और छोटी आंत को जोड़ता है।
छोटी आंत, ये हजमी नाली का सबसे लंबा हिस्सा है। छोटी आंत लबलबा और जिगर से इफरादात हासिल करती है और अंदरूनी हालात को असासी या खलवी बनाती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स, लहमियात और चर्बियां मुकम्मल तौर पर हजम होते हैं। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर बेशुमार अंगश्त नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। यहाँ हजमशुदा ग़िज़ा का इंजिज़ाब अमल में आता है। बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत पाई जाती है जहां गैर हजमशुदा ग़िज़ा दाखिल होती है। यहाँ गैर हजमशुदा ग़िज़ा से दोबारा ज़्यादातर पानी जज़्ब कर लिया जाता है। गुआए मुस्तकीम, मुबर्रज़ से पहले कुछ मुद्दत के लिए गैर हजमशुदा ग़िज़ा का ज़ख़ीरा होता है, इसे गुआए मुस्तकीम कहते हैं। मुबर्रज़, बड़ी आंत का आखिरी सिरा मुबर्रज़ कहलाता है जिसके ज़रिए गैर हजमशुदा ग़िज़ा जिस्म के बाहर खारिज की जाती है।